देयर नीड्स टू बी अ प्रधानमंत्री डायरेक्टर्स और राइटर्स को कंपलसरी थेरेपी सेशन योजना. रियली हिमांशु को इसके बाद ना रिजाइन ही कर देना चाहिए पूरी इंडस्ट्री से, वो और उसकी बीवी दोनों. आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड बोथ ऑफ देम. एनीवे, आई एम जीशा, ये मेरा चैनल है, मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ. मेरे पर्सनल थॉट्स ओपिनियंस वगैरह एंड में. अभी लेट्स रिव्यू आनंद एल राय डायरेक्टेड फिल्म तेरे इश्क में, जो आज थिएटर्स में लगी है 28 नवंबर 2025 को. दो रेड फ्लैग्स लो जिनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है और एक फिल्म बनाओ तो ये नतीजा बनता है. इसे लिखा है हिमांशु शर्मा ने और नीरज यादव ने एंड इट स्टार्स धनुष, कृति सैनन, प्रकाश राज, प्रियांशु पन्यूली, जिन्हें आप मिर्जापुर से याद करोगे, परमवीर चीमा, हु वाज ब्रिलियंट इन ब्लैक वारंट, तोता रॉय चौधरी, हु यू विल रिमेंबर फ्रॉम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एंड विनीत सिंह. तो फिल्म इज अबाउट धनुष और कृति जो कॉलेज में मिलते हैं, शंकर और मुक्ति. इनके नाम रिवर्स इंजीनियर किए गए हैं फॉर अ रीज़न. और ये बाकी की फिल्म इज़ उनके प्यार की जर्नी. सिंपल नो स्पॉइलर समरी अगर आपको बताऊं तो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म. सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं एंड यहाँ पर सब ने अच्छा काम किया है. धनुष और कृति तो कई बार अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और आंखों से इतना कुछ कह जाते कर जाते बिना किसी डायलॉग्स के. फैंटास्टिक इंटेंस एक्टिंग, एवरीवनस डन सो वेल. परमवीर चीमा के हिस्से 2 डायलॉग्स आए हैं, विनीत के हिस्से भी 2 डायलॉग्स. प्रियांशु का कोई काम नहीं था, बस धनुष की पूंछ बन के उसे रहना था. एंड दे हैव वेस्टेड phenomenally talented people. Okay, all of these people have done amazing work पिछले 1-2 साल में ही. okay? और यहाँ पर A.R. रहमान का म्यूजिक है फिल्म में, which is pretty good. It doesn't hit like the banger OG रहमान, पर पिछले कुछ सालों में A.R. रहमान doesn't hit the way it used to. But खैर, not bad at all. रांझना का रेफरेंस है क्योंकि पिछली बार भी आनंद एल राय एंड धनुष हैड कम टुगेदर, नॉट जस्ट फॉर अतरंगी रे बट उससे पहले भी, तो यहाँ पर वो रेफरेंस है. एंड दैट्स इट. व्हाट डजंट वर्क इन द फिल्म? एवरीथिंग एल्स. एक्सट्रीमली फ्लिम्जी स्टोरी एंड राइटिंग. नॉट जस्ट फ्लिम्जी, बहुत ही वीक है, डिस्टर्बिंग है, एब्सोल्युटली बेसलेस और इलॉजिकल है. स्टोरी के नाम पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं. तो जितना भी वो अच्छा एक्ट कर लेना, द स्टोरी हैज़ नो फीट टू स्टैंड ऑन. फिल्म की टाइमलाइन में मेजर इश्यूज है. हमारे जो लीड पेयर है उनको कॉलेज में दिखाया जाता है और क्लियरली हमें बोला जाता है कि वैलेंटाइंस डे है अगले हफ्ते, मीनिंग यू प्लेस द फिल्म इन फेब्रुअरी, है ना. एट अ लेटर डेट धनुष के कैरेक्टर से पूछा जाता है कि तुम एक दूसरे को कितने वक्त से जानते हो, और वो कहता है 3 महीने. विच ब्रिंग्स अस टू मिड फेब्रुअरी से अप्रैल टू मई, राइट. बहन अप्रैल मई में स्वेटर्स पहन रही है, बारिश हो रही है, वो स्वेटर पहन रही है और वो स्वेटर भीग रहा है. It was so weird. Everything about this film is so weird. It's also very long at almost 3 hours. साथ में फिल्म में पुलिस ब्रूटैलिटी है, मेजर अल्कोहलिज्म है, अब्यूज़ है, लाइक फिजिकल अब्यूज़, मैन हैंडलिंग. बेसिकली अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ नॉट टू ट्रीट समबडी हु यू क्लेम टू लव, दिस फिल्म इज द हैंडबुक. इतनी वाहियात घटिया डायलॉग्स है, जैसे एंगर इज नॉट अ रिएक्शन, इट इज अ चॉइस एंड आई हैव मेड माई चॉइस. आई ऑल्सो मेड अ चॉइस टू सी दिस फिल्म. द प्रोफेसर्स कॉल हिम गंदी नाली का कीड़ा एंड ही टेल्स हर, क्या पता मेरी नाली में तुम्हारा मन लग जाए. बिकॉज सच अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी मन लगाने के लिए. एट वन टाइम ही टेल्स हर, तू तेरी टी शर्ट काम में उतार सकती है, पर मैं प्यार में अपनी शर्ट कैसे उतारूं. आई जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज केप्ट सीइंग द रिस्पेक्ट गो लो. बट एनीवे, मेरी शक्ल का ना सही, मेरी नस्ल का निकलेगा ये. व्हाट डज दैट इवन मीन? व्हाट डज दैट इवन मीन? आपका बच्चा नहीं है तो आपकी लाइनेज का कैसे होगा भाई, नस्ल का और क्या मतलब है. हाँ, एनीवे, ऑल इन ऑल ये फिल्म एक्चुअली OTT वर्दी भी नहीं है. आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर, मन करे तो देख लेना. आनंद एल राय हैज ट्राइड, टू हिज क्रेडिट, ही हैज ट्राइड टू मेक अ क्लास स्टेटमेंट, बट ही इज नो Celine song. नाउ कमिंग टू माई थॉट्स. इफ यू स्टेड अंटिल हियर, थैंक्स. देखो, ये फिल्म इज मोर टॉक्सिक देन दिल्ली का AQI राइट नाउ. इनफैक्ट फिल्म ओपन होती है विद अ डेडिकेशन
लॉर्ड महादेव एंड हिज बिलवेड गंगा। शर्म नहीं आई मेकर्स को? नहीं, रत्ती भर शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है इस आड़ में तुम अपनी फिल्म बचा लोगे, कुछ भी बनाओगे, एंड देन यू विल से ओह टू लॉर्ड महादेव? पाप है भाई, पाप है। ओके, नथिंग इज गोइंग टू सेव दिस डम्पस्टर फायर ऑफ अ फिल्म। फिल्म का कोई लॉजिकल स्टोरी लाइन नहीं है। ही इज कॉन्स्टेंटली वायलेंट एंड एग्रेसिव एंड शी इज ड्रिंकिंग स्मोकिंग वाइल बीइंग प्रेग्नेंट, 9 months प्रेग्नेंट होके शी इज टेकन अ फ्लाइट एंड अ कार ड्राइव इन ले। The biggest joke here is that she is a doctor in psychology. ऐसे डॉक्टर हो तो नॉर्मल इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो वो भी पागल हो जाए। नाउ इफ ओनली शी और धनुष हैड सॉट थेरेपी तो ये फिल्म कभी बनती ही नहीं। शी टेक्स हिम अप एज अ प्रोजेक्ट, आई कैन फिक्स हिम, यस ओके बॉब द बिल्डर, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये आदमी कम जंगली कुत्ता ज्यादा फील होता है भाई। एंड वी आर शोन कैसे ही टेरराइजिंग स्टूडेंट्स, छत पे खड़े होके रॉकेट ऐसे जला जला के फेंक रहा है लोगों पर पेट्रोल फेंक रहा है, चीजें जला रहा है, एंड देन ही हैज द ऑडेसिटी टू से मेरा बदन जल रहा है मुक्ति, तो जल मर। His own father and friends enable him instead of giving him a reality check. देखो, दिल जले आशिक is not my genre. It's just too creepy, deeply disturbing, and keeps getting progressively worse. You think it can't get worse? Wait for the next scene. It is so uncomfortable. So uncomfortable. मतलब हम जी रहे हैं 2025 में. Anand L. Rai and Himanshu and his team are existing in 1980s. टाइम ट्रैवल हो रहा है। एंड द फैक्ट कि पीपल हैव चीयर्ड एट द शंकर करे तुझे बेटा हो वाला डायलॉग जो ट्रेलर में भी है, पीपल हैव चीयर्ड, मुझे उस बात से और डर लगता है बिकॉज इट ट्रूली एक्सपोजेस द रॉट इन आवर सोसाइटी। तो एनीवे, आई वांट टू एंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। देखो, आप कह सकते हो जीशा तेरे पास भी फ्री विल है, तू क्यों गई फिल्म देखने? मैं बीप हूँ, इसीलिए। आज ही गुस्ताख इश्क रिलीज हुई है, कैसी पहेली है ये एक फिल्म है जो रिलीज़ हुई है, रिवॉल्वर रीटा रिलीज़ हुई है, बट मैं गई ये फिल्म देखने, खाली है यहाँ। एनीवे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इज कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ दिलजला आशिक, जस्ट लीव, नो, लिव योर ओन लाइफ, मूव ऑन, एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हैव अ पर्सनैलिटी। I don't know, man. Anand L. Rai and Dhanush really need therapy after this, and not from a doctor who's like Kriti Sanon. Anyway, मैं नाम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं और फिल्में नहीं रिव्यू कर रही, मेरा मेंटल स्टेट इज नॉट ओके आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, ऑनेस्टली। इनफैक्ट आई सॉ द फिल्म सुबह के 8:30 बजे, और अब मैं रिव्यू कर रही हूँ कितने बजने वाले, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले। आई जस्ट कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, इट इज़ सो हॉरेबल। ट्रोल करना है कर लो, whatever. I'll meet you in the next video. Take care of yourself.